नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुंजीत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि इस लॉकडाउन में सभी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एग्जिस्टिंग हॉबीज हैं आप लोगों के, आप लोग शायद इसको निखारने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश की है। तो इस लॉकडाउन के समय जैसा कि मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है इसमें। तो ये जो मैंने लिखा है, ये है बचपन से लेके अभी तक का जो हमारा सफर होता है। उसी सफर में हमारी कई उम्मीदें होती हैं, हमारे खुद से कई शौक होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे हम काम करने में लग जाते हैं या कईयों की पारिवारिक चीजों में कोई उलझ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शौक जो है वो छूट जाता है। तो बस उसी पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैंने लिखा है। उम्मीद करता हूं कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरी जो कहानी है, इसका जो शीर्षक है वो है अधूरा हूं फिर भी शायद पूरा हूं। मैं सब कुछ अधूरा छोड़ देता हूं। मेरे ख्वाबों की शुरुआत तो जोश से होती है, पर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने होश खो देता हूं। ये सच है कि मैं सब कुछ अधूरा छोड़ देता हूं। मुझे याद है स्कूल के वो दिन जब और लड़कों की तरह मैंने भी जिम ज्वाइन किया था। कई साल किए, फिर छोड़ दिया। फिर एक रोज मुझे गिटार सीखने का शौक हुआ। कुछ महीने सीखे होंगे, फिर छोड़ दिया। कॉलेज के दौरान मुझे एहसास हुआ मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं। कोशिश भी की, पर जैसे कॉलेज खत्म होते होते इस ख्वाहिश को भी छोड़ दिया। अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। कईयों की तरह सोचा टॉप की इंस्टीट्यूट से एमबीए करूंगा और अच्छी सी नौकरी करूंगा, पर ये भी नहीं कर सका। इसे भी छोड़ दिया। कैट ज़ैट कुछ क्लियर नहीं कर पाया और इस कोशिश को भी मैंने अधूरा छोड़ दिया। कुछ इंतजार के बाद नौकरी लगी। मेरी पहली नौकरी थी। 2 साल काम किए और एक रोज मुझे अपने नॉर्मल शिफ्ट से आधे घंटे पहले छुट्टी की इजाजत नहीं मिली, तो बड़ी इज्जत से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था, एक अखबार प्रकाशित की। बहुत जल्द पैसे की समस्या आ गई, तो इसे भी छोड़ दिया। थिएटर का शौक हुआ। एनएसडी का पता किया। अब इस बात को तो खैर कई साल हो गए हैं, तो याद भी नहीं, पर शायद फीस थी या एक नाउम्मीदी कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा। बस इस डर से इसे भी छोड़ दिया। फिर से एक नई नौकरी करने लग गया। शायद इसलिए क्योंकि सब करते हैं तो लगा मुझे भी करना होगा। तो ऑफिस में एक बार फैशन शो हुआ और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। 1-2 दिन बाद अपने ही तस्वीरें देखा, लगा कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, तो अपने फोटोशूट्स मैंने करवाए। पर उसके बाद क्या करना था पता नहीं। बस फिर क्या था, इसे भी बीच राह छोड़ दिया। वक्त बीतता गया और जो शायद नहीं होना चाहिए था मुझे हो गया। मुझे किसी की आदत हो गई। इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी, जब यार रूठ गया तो उसे मनाने के लिए एक किताब लिख दी। यार लौट आया तो किताब कितनी बिकी, कितना कमाया मैंने, ये पता लगाना भी छोड़ दिया। क्योंकि उसका लौट आना जो मैंने कमाया था, उसके सामने ये जरा सी शोहरत कुछ नहीं थी।
कहते हैं कि रिश्ते में हम जितना रूठते मनाते हैं, रिश्ते की गहराई उसी से पता चलती है। मेरे लिए ये सही नहीं था। हमारे कुछ साल के रिश्ते में मैंने कई महीने मनाते हुए बिता दिए। वक्त ऐसा आया जब मैं भूल चुका था कि मनाने के भी क्या क्या और तरीके हो सकते हैं। बस फिर क्या था, मैंने मनाना भी छोड़ दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, मैंने छोड़ दिया। कहते हैं कुछ रिश्तों के अंजाम जुदाई ही होते हैं। कहते हैं कुछ रिश्तों का अंजाम जुदाई ही होता है। चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, कायनात ऐसे मोहब्बत करने वालों का साथ नहीं देती जो इश्क को शर्तों की बुनियाद पर निभाने की कोशिश करते हैं। बस फिर क्या था, मनाना मैंने छोड़ दिया था, अब जताना भी मैंने छोड़ दिया। जी, मैंने जताना भी छोड़ दिया। बड़ा शौक था मुझे कि मैं चीख के कह सकूं, यस यस दैट्स माय गर्ल। पर मैं अपनी गर्ल के सपनों का राजकुमार नहीं था। वो राजकुमार जो सफेद घोड़े में आते हैं, मैं वो नहीं था। मैंने तो उसे कई बार कहा कि यू आर परफेक्ट टू बी माइन, पर मैं उसके सपनों का शहजादा नहीं था। फिर क्या था, फिर मैंने सपने देखने ही छोड़ दिए। मेरी मोहब्बत को बीते कई साल हो गए हैं। खैर, तो मुझे याद भी नहीं वो कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। और सच में उसे तलाशना भी मैंने छोड़ दिया। कहती थी जो मांग कर मिले उसमें क्या मजा। और मुझे ये समझने में कई वक्त लग गए। हाँ, अब तो मैंने उसे खुदा से मांगना भी छोड़ दिया। वो गलत नहीं थी, बस उसके ठुकराने का तरीका सही नहीं था। अपनी कई साल की मोहब्बत में मुझे सीखने को मिला, और उससे भी ज्यादा मैंने उसको छोड़ जाने के बाद बहुत कुछ सीखा। बचपन से मैं सब छोड़ता आया था। कहते हैं वक्त से पहले या वक्त गुजर जाने के बाद कुछ नहीं मिलता। जिंदगी के पिछले कुछ साल उसके चले जाने के बाद मैं और ज्यादा जिया हूं। जब आपके पास होने के लिए कुछ नहीं होता ना, तब आप आजाद होते हैं और आप निर्भय होते हैं। मैं समझा बिना सहारे कैसे जीते हैं, बिना सहारे कैसे कोई जी सकता है। मैं समझा सबसे ऊंचा निरंकार है और कोई नहीं। रिश्ते छूट जाते हैं, फिर भले वो आपके परिवार का हो, पर परमात्मा का नाम सदा रहता है आपके साथ। मैंने अपने कई छोटे शौक पूरे किए और कर रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझा नफरत को प्यार से जीत सकते हैं। मैंने कई नए रिश्ते जोड़े, और जो उनसे दूर जाना चाहते थे, मैं फिर मुड़ के उनके पास जा ना सका। मैंने अपने अकेलेपन को थकते देखा है किसी के साथ के लिए, और जिया भी है इन पलों को। मैंने बंद कमरे में खुद को सिसकियां लेते आईने में देखा है, और तुरंत इसे पोंछते हुए भी देखा है। पोंछते हुए देखा है एक उम्मीद के साथ। सब रिश्ते टूट जाएं, पर जब वो एक खास रिश्ता टूटता है, मैंने खुद को टूटते भी देखा है। जोड़ा भी खुद को खुद ही है मैंने। मैं अपने हर वो अरमान जो कहीं ना कहीं बचपन से टूटते आए हैं, उन्हें पंख देना है।
इस दफा मुझसे कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ खुद में समेट लूंगा मैं। कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मैं अधूरा होकर भी एक रोज पूरा जीऊंगा। शुक्रिया सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।